प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हुए। और जैसा कि आप सबके पास, ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल होता है, मेरे पास भी है। और जब मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको बैटरी को चार्ज करते हैं ताकि फिर से वो चलने लगे। तो हमारा जीवन, जो आत्मिक जीवन भी है, वो जब डिस्चार्ज होने लगता है निराशाओं से, संकटों से, विरोध से या किसी प्रकार की कोई बीमारी से, तो हमें उसे चार्ज करने की ज़रूरत है। आप सोच रहे होंगे अपने आत्मिक जीवन को कैसे चार्ज करें। हम आत्मिक जीवन को चार्ज कर सकते हैं जब हम परमेश्वर से कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। और परमेश्वर से कैसे कनेक्ट करेंगे? वचन सुनने से, आराधना करने से, प्रार्थनाओं को सुनने से। जब ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, परमेश्वर की संगति में हम शामिल होते हैं, तो अपने आप हम चार्ज होने लगते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। और जैसे भजन संहिता 100 में लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों मिलकर हम सब जय जयकार करें, यहोवा का जय जयकार करें। तो हम सब मिलकर परमेश्वर की जय जयकार करें, आराधना करें। और जब वचन सुने तो पूरे मन से सुने, ताकि हम और ज़्यादा चार्ज हो जाए। हमें नहीं पता आने वाले 6 दिन हमें कैसे कैसे दिनों का सामना करना पड़े, लेकिन जब हमारी आत्मिक जीवन पूरी तरह चार्ज रहेगी तो हम उन तमाम विरोधों का, उन तमाम संकटों का हम सामना कर पाएंगे। तो क्यों ना हम सब अपने आप को चार्ज करने के लिए तैयार हो जाए। आइए हम सब आराधना में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मेरा नाम विशाखा है और मैं अपने जीवन की गवाही देना चाह रही हूँ। और मेरी गवाही ये कि गुड फ्राइडे के दिन जब हम सभी लोग प्रार्थना में थे, तो परमेश्वर की चंगाई मेरे ऊपर हुई। और बहन त्रिशा ने जो प्रार्थना करी, और उन्होंने इतने विश्वास के साथ ये प्रार्थना बोली कि आपके कहीं भी दर्द है या कोई तकलीफ है या कोई बीमारी है, आप उस जगह हाथ रखकर अपने विश्वास के साथ प्रभु यीशु को याद करेंगे तो ये बीमारी आपके शरीर से दूर हो जाएगी। और सच मानिए, मैंने बहुत ही विश्वास के साथ अपने गर्दन के ऊपर हाथ रखा। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और बहुत दिनों से, काफ़ी सालों से मुझे ये प्रॉब्लम है। जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और आज इतने साल होने के बाद, और मुझे कई बार चक्कर आ जाते हैं, कई बार मुझे नहाते समय या किचन में काम करते समय ऐसा हो जाता है। तो उस दिन हम लोग जब प्रार्थना में थे, तो उनके विश्वास के द्वारा मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भी विश्वास में होना चाहिए। और मैंने अपने गर्दन के ऊपर हाथ रखा और मैंने सच में प्रभु यीशु मसीह से अपने लिए प्रार्थना करी। और यकीन मानिए कि मेरे गर्दन में ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ बिजली जैसी चमकी है। और उसके बाद मुझे चंगाई मिली और मेरी गर्दन का दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। जो मुझे सुबह से तकलीफ हो रही थी, जिस वजह से, वो वजह मेरी ख़त्म हो गई। और आज मैं पूरी तरीके से उस दर्द से छुटकारा पा चुकी हूँ। और मेरा विश्वास है कि और भी जो तकलीफ़ें हैं जीवन में, वो भी प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा दूर हो जाएंगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ बनी भैया का, जो उस समय प्रार्थना में थे, उनकी बेटी का, त्रिशा का, और रोमा भाभी का, जिन्होंने इतने विश्वास के साथ हम सबों के लिए प्रार्थना करी है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और प्रभु हमारा बहुत महान है और इस चमत्कार के द्वारा आप लोगों को भी आशीष मिले। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज की पवित्र सुबह के लिए। और सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए। और खुदा कलाम में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में वो हाजिर होता है। आज भले हम परमेश्वर के भवन में नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में, हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम उसकी आराधना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। ऊंचे स्वर में प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। हम साज बजावेंगे, गाए, है यीशु महान, अपना
तू दाता है, दुनिया को बचाएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनावेंगे, आवाज उठावेंगे, हम सांस बचाएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनावेंगे, आवाज उठावेंगे। प्रभु की स्तुति करें। अपने साजों को बजा सकते हैं, तालियों को बजा सकते हैं, प्रभु की महिमा करें। सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। फिर से संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनावेंगे, आवाज उठावेंगे, हम सांस बचावेंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनावेंगे, आवाज उठावेंगे। अपने बाजू वाले से कहे ऊंचे स्वर में गाए, अपने परिवार के साथ ऊंचे स्वर में गाए, क्योंकि वो परमेश्वर आदर और महिमा के योग है, स्तुति के योग है। हालेलुया, हालेलुया। दिल तेरा खजाना है, गाए एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। फिर से तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनावेंगे, आवाज उठावेंगे, हम सांस बचावेंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनावेंगे, आवाज उठावेंगे। सच में हमारा प्रभु महान है, और आज ऊंचे आवाज में प्रभु की स्तुति करें। सच में वो प्रभु हमारे साथ है, वो सेनाओं का यहोवा मेरे और आपके साथ है। आइए प्रभु की महिमा करेंगे, एक गीत और गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि सच में वो आदर और महिमा के योग है। हम सब आत्मा में होकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, राखीरा बाशंदना रबा, ओ रिखरा बाशंदना रबा, ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उसा खादिरे में खुरमा हदरे वो, ओ बखेसर रबा, ओ रबा बाबा जी। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, सब लोग आए, जिसने पृथ्वी बनाई, मेरे साथ गाए, जिसने आकाश बनाया,
सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। कहे वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला। ओ समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला। वो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। लाजर को जिसने खिलाया, सरकई को जिसने बचाया हो। लाजर को जिसने खिलाया, सरकई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। फिर से सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सच में वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। उस महाप्रभु का धन्यवाद करें। सच में वो हमारे संग है। आज अपने आप को अकेला ना समझे, अपने आप को अकेला ना समझे, उस प्रभु की स्तुति करें मेरे प्रियो, क्योंकि आज वो हमारे परिवार में, हमारे उठने बैठने में, हमारे चलने में और इस महामारी में वो मेरे और आपके संग है। वो मेरे और आपके संग है। उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। अपने जीवन के हर मोड़ पर इस बात को कहें कि मेरा परमेश्वर जो जीवित है, वो मेरे संग संग, वो मेरे संग संग। आज अगर आप बीमारी के बिस्तर पे हैं, तब भी वो आपके संग है। वो आपको उठाकर खड़ा करने के लिए मौजूद है। सिर्फ उसे पुकारे, उसकी स्तुति करे, क्योंकि वो राजाओं का राजा हमारे संग संग है, हमारे संग संग है, हमारे संग संग है। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। आज जब प्रभु आप हमारे घरों में मौजूद है पिता, ओ प्रभु तू हमारी आराधना को देखता पिता, ओ हमारे हृदय को जानता पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि अपनी महिमा के लिए एक एक जीवन को इस्तेमाल कर प्रभु, एक एक परिवार को इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। आज प्रभु अगर कोई भी खुदावन रोग हमारे शरीरों में पाया जाता है, यीशु नासरी के नाम से शिवक छाता रहे। ओ मिखारी मिखमे सुदे में खारे मखुरबा, ओ मैं खारी सीधे वो खेसा दरबो, ओ मैं खेदरी में उशु करेबा, ओ मैं खारी सदर वो शादरबा। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। और प्रभु जब आज के वचन को हम सुनने जाते पे हो खुदावन, हम प्रार्थना करते हमारे कानों को नहीं, सिर्फ हमारे कानों को नहीं, हमारे हृदय को खोल पिता, हमारे हृदय को खोल पिता, कि ना सिर्फ सुनने वाले बने पिता, बल्कि तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बने पिता। और आज की सुबह पिता हम धन्यवाद करते प्रभु, जब तेरी बेटी खुदावत तेरे वचन को बोलती पिता, तो वो नहीं पवित्र आत्मा बात करने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर मंडराने पाए पिता। हमारे घरों में पवित्र आत्मा का अभिषेक मंडराने पाए पिता, और बंधन टूटने पाए पिता। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।
आइए समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत दिन के लिए, और ख़ास तौर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इतनी अच्छी आराधना के लिए। और हमने एक जो आराधना में एक बात सीखी, और शायद हम सबको पता होगा, मैं चाहती हूँ कि हम इस बात को बार-बार बोलें कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग-संग है। सेनाओं का यहोवा आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपकी हर मुसीबत में आपके साथ है, आपकी हर खुशी में आपके साथ है। इस बात को हमें ग्रहण करने की आज ज़रूरत है। हम जानते ज़रूर होंगे, पर क्या हमने इस बात को ग्रहण किया? आज ज़रूरत है कि हम इस बात को ग्रहण करें। पिछले सप्ताह हमने वचन में ये सीखा कि हमें किस प्रकार से एक जयवंत का जीवन बिताना है, कैसे हमें जय प्राप्त करनी है उन सभी नकारात्मक बातों पे, उन सभी जो हमें ठेस लगे उन बातों पे हम कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं, हमारे अकेलेपन पे हम कैसे जय प्राप्त करें, वो सभी जो बंधन हमारे जीवनों में है उस पर कैसे जय प्राप्त करें। और आज, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते कहा था कि जो दूसरा भाग है वो हम आज सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि हमें कैसे जय प्राप्त करना है हमारी परिस्थितियों पे, हमारी कंगाली पे, हमारी तंगी पे। जब लोग हमारे खिलाफ उठ रहे हों तब हमें कैसे जय प्राप्त करना है। जब हर कोई हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो, जब हमारे हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हों, तब हमें जय कैसे प्राप्त करनी है। आइए हम सब लोग वचन में निकालेंगे। इब्रानियों 10 का 23 हम लोग पढ़ेंगे। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वे सच्चा है। जिसने ये बात कही है वो सच्चा है। वो आपके भरोसे को कभी नहीं टूटने देगा, वो आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। और आज हमें जरूरत है कि हम इस बात का अंगीकार हर रोज करें, हर क्षण करें, हर घंटे करें, अपनी हर प्रार्थना में करें कि जो परमेश्वर हमसे वचन बांधता है कि ना ही वो हमें कभी छोड़ेगा, ना ही कभी हमें त्यागेगा। वो पिता हमारे साथ है, वो मेरे साथ है, वो आपके साथ है। चाहे आपकी अच्छाइयों का दिन हो, चाहे आपकी बुराइयों का दिन हो, वे आपके साथ हमेशा है। आपके सुख में आपके साथ खुश होएगा, और आपके दुख में आपके आंसू पोंछ के आपको तसल्ली देगा, आपको शांति देगा। इस बात का यकीन करना है हमें। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग पुराने नियम में, जब मैं आज ले जाना चाहती हूँ आप सबको, और मैं आप सबको एक कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके बारे में हमने पुराने नियम में सीखा है, यूसुफ के बारे में। यूसुफ, वही यूसुफ जिसके भाइयों ने उसे 20 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया था। वही यूसुफ जिसके भाई उससे इतनी जलन करते थे, क्योंकि वह अपने पिता का लाडला पुत्र था। इतनी उससे जलन करते थे, उसकी गुड़ से इतनी जलते थे कि उन्होंने सोचा कि इससे छुटकारा ही पा लेते हैं। ये वही यूसुफ है जिसको कुएं में डाल दिया गया था, जहां से उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये वही यूसुफ है जिसको कुएं से परमेश्वर ने बचाया और एक ऐसी जगह पे ला खड़ा कर दिया जहां पे उसे बेच दिया गया एक बंदी की तौर पे। उसके हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे थे। यूसुफ जो लड़का, जो हम जब पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, जो ये लड़का था यूसुफ, ये कोई बहुत ज्यादा उम्र वाला नहीं था। ये बहुत ही छोटी सी उम्र में था जब इसके भाइयों ने इसे बेच दिया था। करीबन 17-18 साल का था ये। और जब इसके भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था तो यूसुफ की हालत बहुत खराब थी। उसके भाइयों ने उसके पिता को बोला, यूसुफ तो मर चुका है। अपने जीते जी भाई को मार डाला था उन भाइयों ने, ये बोला जाके कि ये तो मर चुका है। फिर उसके बाद हमें ये ज्ञान पड़ता है, जब हम वचन में आगे देखते हैं। मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि हम यूसुफ के बारे में और जानें, हम सब लोग भजन संहिता 105 उसका 17, 18 और 19 पढ़ेंगे। देखते हैं क्या लिखा है। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वे लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हम यहाँ देखते हैं यूसुफ के बारे में। ये यूसुफ का जो जीवन था, भले ही वो परमेश्वर से काफी जुड़ा था, वरना हम देखते हैं कि कितने कष्ट देखने पड़े यूसुफ को। ऐसा क्यों हुआ? मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। There will always be a story before your glory. आपकी महिमा में के दिन के पहले एक वो
कठिनाइयों के दिन जरूर आएंगे जिसमें आपको परमेश्वर बचा के तो रखेगा, भले ही आपको बचा के रखे परमेश्वर, वरन ये ऐसा समय होता है जिसमें हम परमेश्वर के उस बचाव को भूल जाते हैं। ये ऐसा दौर आता है जिसमें हम रियलाइज नहीं करते कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम रियलाइज नहीं करते कि परमेश्वर ने हमें अभी तक नहीं छोड़ा, वरन हम ये सोचने लगते हैं कि हम तो त्यागे हुए हैं, हमें तो किसी ने ऐसे लावारिस छोड़ दिया गया है, हमारा तो कोई नहीं है। ये ऐसे दिन आते हैं, वो ऐसे दिन आएंगे आपके महिमामय के दिन के आने से पहले, जब आपको सब कुछ खत्म नजर आता हुआ आएगा, जो आपको दिखने लगेगा कि सिर्फ अब अंधेरा ही अंधेरा है, अब कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे दिनों की मैं बात कर रही हूँ कि जब आपको लगे कि आप यहाँ से उठ ही नहीं सकते, वरन अगर आपने परमेश्वर के इस वचन पे भरोसा रखा कि वे आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जहां आपको कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, वहीं परमेश्वर आपको एक नई रोशनी देगा और वहीं से उठा के आपको कहाँ बिठा देगा आपने सोचा भी नहीं होगा। यूसुफ को जब उसके भाइयों ने बेचा था, यूसुफ नहीं जानता था कि कुछ सालों के बाद, 10-12 साल के बाद यूसुफ प्रधानमंत्री बन जाएगा और उसके भाई उसके आगे दंडवत करेंगे। जी हाँ, यूसुफ जब उसके भाइयों ने बेच दिया था, फिर यूसुफ को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर जब यूसुफ को दोबारा एक बंदी के तौर में भेजा गया, बेच दिया गया था राजा को, तो कुछ इस प्रकार से होता है कि जब यूसुफ उस राजा के पास जाता है तो राजा यूसुफ से प्रसन्न बहुत होता है। और इतना ही नहीं, वरन जो उस राजा की जो बीवी होती है, जो रानी होती है, वो भी यूसुफ से बहुत आकर्षित हो गई थी और वो यूसुफ से एक गलत काम करवाना चाहती थी, एक ऐसा काम जो परमेश्वर की नजर में बुरा है। और जब उसने यूसुफ के सामने इस बात को रखा तो यूसुफ ने यही कहा, ये पाप मैं नहीं कर सकता। इसलिए नहीं क्योंकि वो राजा के खिलाफ गलत नहीं करना चाहता था, उसके लिए सबसे ऊपर उसका परमेश्वर था। उसने बोला मैं ये गलत काम परमेश्वर के खिलाफ नहीं कर सकता, और उसने उस रानी को मना कर दिया। और जब ऐसा होता है तो हम आगे देखते हैं कि रानी किस प्रकार से षड्यंत्र रचती है कि वो यूसुफ को फंसा देगी, और यूसुफ को जब वो फंसा देती है तो यूसुफ 20 साल की उम्र में ही उसको जेल भेज दिया जाता है, उसको बंदी गृह में डाल दिया जाता है। क्यों? उस कार्य के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था, उस कार्य के लिए जिसके लिए उसने कभी हाँ तो क्या, वो बल सहमति भी नहीं दे रहा था उस काम के लिए, उसको उस चीज के लिए भेज दिया गया था। आज हो सकता है मैं और आप भी ऐसी परिस्थितियों में हो जहाँ पे मैंने और आपने शायद कुछ गलत ना किया हो, शायद हम पे झूठे आरोप लगाए गए हों, शायद सबके सब हम पे उंगलियां उठा रहे हो, शायद हमारे नाम को छाला जा रहा हो सकता है कि लोग हमसे बेबुनियाद बातें कर रहे हो, हमको जबरदस्ती ढकेल रहे हो एक ऐसे कुएं में जिसके बारे में हमने ना तो कभी चर्चा की हो, ना ही हमने कभी सोचा हो। कई बार आज हमारे खिलाफ ऐसी परिस्थितियां, ऐसे लोग खड़े होते हैं, तब हमें क्या करना है? क्योंकि ये वही पॉइंट है जहां पे हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। जब यूसुफ को उस बंदी गृह में डाला गया, यूसुफ बहुत टूटा हुआ था, वो खुश नहीं था, वो टूटा था। वो इसलिए टूटा था क्योंकि उसने गलत नहीं किया था, फिर भी उसको उसकी सजा मिल रही थी और वो निराश था। लेकिन उस निराशा के आलम में भी उसने क्या किया? उसने परमेश्वर पे भरोसा करना नहीं छोड़ा। उसको यकीन था कि उसका परमेश्वर, जिसकी वो सराहना करता है, जिसकी वो पूजा करता है, जिसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, वो परमेश्वर यूसुफ को नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा। जब उसने देखा कि अब तो मैं जेल में हूं और मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मेरे लिए कोई मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए नहीं आएगा, फिर भी यूसुफ ने क्या किया? अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उस अंधकार में भी उसको उम्मीद थी कि उसका परमेश्वर एक नई रोशनी लेके आएगा। क्या मुझे और आपको ये उम्मीद है? आज हमें ये जांचना है कि क्या मैं और आप ऐसी परिस्थितियों में जहां से एक डेड एंड हमें दिखे, हमें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्या वहां पे हम परमेश्वर के हाथ का इंतजार करते हैं, या हम निराश होके परमेश्वर को ही कोसने लगते हैं? आज हमें फैसला लेना है कि हमें, चाहे हमारे सुख हो, चाहे हमारे दुख हो, चाहे वो दिन हो जहाँ पे हमें सब अंधेरा दिख रहा हो, चाहे वो दिन हो जिसमें हमारे पास सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, हम उसकी ओर ताकते रहेंगे। पिछले सप्ताह हमने क्या सीखा? कि हम यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे। आज जरूरत है मुझे और आपको कि हम अपनी हर परिस्थिति में उसकी तरफ ताकते रहें। और आपको पता है, हर एक गवाही के आने से पहले आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
there's always a test before a testimony. Remember that. शायद ये परीक्षा के दिन आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहा हो, परंतु यही परीक्षा के दिन आपकी महिमा गाएंगे अगर आपने इन परीक्षा के दिनों में परमेश्वर के हाथ को नहीं छोड़ा तो। आप उसको मत छोड़िए। अगर आज आपके मन में सवाल उठ रहा है ना, मैं क्यों परमेश्वर के पास जाऊं, मैं क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करूं, शायद आपकी क्यों का जवाब कोई ना दे सके, वरन मैं आपको बताना चाहती हूँ इतनी सी बात कि वो आपसे बेहद प्यार करता है। बस आपको करना क्या है, इतना सा भरोसा, छोटा सा आपका जो विश्वास है, बस आपके उस छोटे से राई के दाने के बराबर के विश्वास से परमेश्वर बहुत खुश होगा। सिर्फ आप उस पर भरोसा रखिए और उसके हाथों में सौंपिए। यूसुफ ने क्या किया, जब वो उस बंदी गृह में था तब भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में था और परमेश्वर उसको सपने दिखाते थे, उससे स्वप्नों में बातचीत करते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति को उसने नहीं छोड़ा। आज मुझे और आपको जरूरत है कि जब हमारी कठिनाइयों के दिन आए, जब हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही हो, तो हमें उसकी संगति को नहीं छोड़ना है। उसकी संगति हम कैसे कर सकते हैं? प्रार्थनाओं के द्वारा, आराधना के द्वारा। अब हम जानते हैं कि इस समय हम कलीसिया नहीं जा सकते, वरना उसके वचनों को सुनते रहें, उसका वो माहौल बना के रखें अपने आसपास और वो तमाम नकारात्मक बातों को दूर रखें अपने आप से। जब कभी आपसे कोई भी आके बोले, अगर आपका खुद का मन आपसे आके कहता है अब नहीं होगा, आप बोलिए अभी तो होगा, क्योंकि अब मेरा परमेश्वर करेगा। जब आप ये बोलेंगे, जब आप शैतान को चैलेंज करके बोलेंगे कि शैतान तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा परमेश्वर तुझसे कई 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 ज्यादा बड़ा है, शैतान वहीं से भाग जाएगा और आपको कभी तंग नहीं करेगा। वो आपके सामने परीक्षाएं लाएगा, आपको टेम्प्ट करेगा, पर वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि आपने अपना विश्वास परमेश्वर पर रखा है। और जब हम आगे देखते हैं तो जब यूसुफ 30 साल का होता है तो यूसुफ तब प्रधानमंत्री बनता है उसी जगह का, उसी राजा के द्वारा जिस राजा ने उसको जेल भेजा था क्योंकि उसकी पत्नी ने कुछ झूठे आरोप लगा दिए थे यूसुफ पे। परमेश्वर भी आपकी परिस्थितियों को ऐसे ही बदलेगा। जिन लोगों की उंगलियां आपके खिलाफ उठी हैं, वही लोग आपकी जय जयकार के नारे लगाएंगे। जिन हालातों ने आपको लज्जित किया है, वही हालात आज के दिन आपको ऊपर उठाएंगे। जिन हाथों से आपने अपने आंसू पोंछे हैं, उन्हीं हाथों से परमेश्वर आपको खुशियां ही खुशियां आपको बटोरने को देगा। सिर्फ इतना करना है कि आपको उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है। और जब यूसुफ प्रधानमंत्री बनता है और जब अकाल का समय आता है तो हमें ये पता चलता है जिन भाइयों ने यूसुफ को बेचा था, वही भाई यूसुफ के आगे दंडवत करते हैं और यूसुफ को पहचान ही नहीं पाते हैं। आपको परमेश्वर एक ऐसा ही टर्नओवर देने वाला है। आपका जो स्टोरी है लाइफ का, आपकी जो कहानी है, जो अभी तक शायद आपको डाउनफॉल में नजर आती हुई दिख रही हो, नीचे गिरती हुई दिख रही हो, परमेश्वर उसी कहानी को ऐसा घुमा देगा कि लोग पहचान नहीं पाएंगे। लोग ये दंग रह जाएंगे, क्या ये वही इंसान है जिसका हम मजाक उड़ाते थे और आज देखो ये कहां से कहां पहुंच गया। परमेश्वर घूरे से उठा के राजा बनाना जानता है। आपकी परिस्थितियों को, उन लोगों को जो आपके खिलाफ खड़े, जो आप पे उंगलियां उठाते हैं, उन सबको परमेश्वर आज आपके तरफ कर देगा। आपके खिलाफ नहीं, वरन आपके तरफ। जो लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपके नाम के लिए काफी कुछ उल्टा सीधा बोला, हो सकता है उन्होंने आपको बहुत ज्यादा श्राप दिए हो, आपके खानदान को, आपके बच्चों को श्राप दिए हो सकता है कि आपको जबरदस्ती फंसाया गया हो। जी हाँ, यूसुफ को भी फंसाया गया था उन कामों के लिए जो उसने नहीं किए थे। हो सकता है अगर आज आप भी यूसुफ की तरह परीक्षा में हो, इतना याद रखें कि यूसुफ ने परमेश्वर की संगति नहीं छोड़ी और इसी कारण वे उस प्रतिफल को पा सका जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। आज जब हम और आप भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे तो हम उस बहुत बड़े प्रतिफल को पाएंगे। उस परमेश्वर को जब हम नहीं छोड़ेंगे तो भले ही हमने कठिनाइयां कितनी देखी हो, पर उससे कई 100 गुना ज्यादा हमें आशीष मिलेगी। सिर्फ हमें इतना करना है कि हमें छोड़ना नहीं, वरन हमें दृढ़ता से उसे थामे रहना है और ये जान लेना है कि जिसने हमसे ये वादा किया है वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे भरोसे को नहीं तोड़ेगा। और इतने इसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि हम सब लोग जब अपनी रोजमर्रा की जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें हम ये 3 चीजें जरूर मांगे परमेश्वर से
कि परमेश्वर की जो दिव्य सुरक्षा है उसको, आपकी परमेश्वर की जो डिवाइन प्रोटेक्शन है उसको रोज क्लेम करें कि परमेश्वर आप मुझे बचा के रखें हर वो बुरी लोगों से, हर वो बुरी नजरों से, वो बुरी बातों से, वो श्राप से आप मुझे और मेरे खानदान को बचा के रखें। फिर आप ये भी प्रार्थना करें, जो लोग आपके खिलाफ हैं उन लोगों के लिए खास तौर से प्रार्थना करें। जो लोग आपके खिलाफ है, जो लोग आपके खिलाफ कोई भी काम करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो या आपकी परिस्थितियां कुछ खिलाफ में हो आपके, आप उन सभी बातों के लिए प्रार्थना करें। अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से और उनको आशीष दें, क्योंकि जब परमेश्वर देखेगा आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको और ज्यादा आशीष करेगा, आपको और ब्लेस करेगा और उसका दिल इतना खुश होगा। और क्योंकि वो देखेगा कि भले ही परिस्थितियां खराब हो फिर भी आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, फिर भी आप परमेश्वर को पकड़े रहे, आप उसकी गोद में बैठे रहे। परमेश्वर का वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बस आज बैठे रहें, उसकी छाया में बैठे रहें, उसके पास बैठे रहें, उस पर भरोसा रखें। दूसरा पॉइंट जब मैं कवर करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने आप से ये जरूर पूछें, क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी, घटी, तंगी या कोई भी चीज की ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लग रहा हो कि हाँ काश ये होता मेरे साथ या ये होता मेरे पास या मुझे और ऐसे मौके मिलते तो और अच्छा होता। हम सब ने ऐसा कई बार सोचा है। कई बार हम सब ने सोचा है काश हमारे पास ये इस बात की कमी ना होती, काश हमारे पास ये होता, काश हम वो कर पाते। हम सब ने ऐसा सोचा है। आपको पता है परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा इस दुनिया में ताकि वे हमारा आत्मिक चंगाई तो करे ही करे, वरन वो हमें भरपूरी का जीवन देना चाहता है। ये भरपूरी का जीवन क्या होता है? क्या भरपूरी के जीवन में ये होता है कि बस मुझे इतना सा और मिल जाए और सब सेट हो जाए? नहीं। भरपूरी का जीवन मतलब कि सब कुछ आपके पास हो, आपको किसी बात की कमी घटी ना हो। आपको पता है जो कमी और घटी है, जो कंगाली होती है, जो तंगी होती है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जी हाँ, अगर आपको किसी मनुष्य के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी हाथ फैलाता हुआ नहीं देख सकता। क्या कैसा लगेगा आपको अगर आपके खुद के बच्चे पड़ोसी के सामने हाथ फैला के बोले बस मुझे आधा ग्लास दूध दे दो, बहुत भूख लगी है? आपको दुख होगा ना? आपको लगेगा ना क्या मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकता था जो उसे पड़ोसी के पास जाना पड़ा? उसी प्रकार से हमारे पिता को भी दुख होता है जब हम ये कंगाली का जीवन बिताते हैं, हम ये तंगी भरा जीवन बिताते हैं, हम ये कष्टों का जीवन बिताते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? भजन संहिता 34:10 में, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। ये नहीं लिखा कि कुछ वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी आपको। परमेश्वर आपको 50-50 के बार्गेन में नहीं रख रहा है, वो आपको 100% एक परफेक्ट एक ऐसी लाइफ दे रहा है, लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस, अ लाइफ विद परफेक्शंस। वो आपको एक भरपूरी का जीवन देना चाहता है। आपको पता है कई बार हम इसलिए अपनी कंगाली, अपनी तंगी में फंसे रहते हैं, वो सब कमी घटी में हम इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हम अपने मुख से वैसा ही अंगीकार करते हैं, क्योंकि जो हम बोलेंगे वही हमारे साथ होता है। कई बार हम अगर अपने आप को ही, अपनी परिस्थितियों को ही हम हाईलाइट करते रहें, अपनी बीमारियों को हाईलाइट करते रहें, आपकी जो समस्या है अगर आप उसको हाईलाइट करें, उसको बार बार बोलते रहें तो वो कभी कम नहीं होगी, वरन वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि तुम्हारे मुख में जीवन और तुम्हारे मुख में मृत्यु है। आप जो बोलेंगे वैसा ही होगा। तभी तो हम जो भी, हमें इसीलिए बार बार सिखाया जाता है कि हम अच्छी बातों का अंगीकार करें, हम अच्छी बातों को कन्फेस करें अपने मुंह से। आप अगर बोलेंगे कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी, जब आप बार बार Psalms 34:10 को बार बार क्लेम करते रहेंगे कि जवान सिंह तो भूखे रह जाते लेकिन परमेश्वर के लोगों को किसी बात की घटी नहीं होगी, आप खुद देखेंगे कि जिस प्रकार से उस विधवा का वो आटा और वो तेल कभी खत्म नहीं हुआ, आपकी भी आशीषें कभी खत्म नहीं होंगी। आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जरूरतें कैसे पूरी हो गई, आपको पता नहीं चलेगा आपका वो जो कारोबार जो कई सालों से अच्छा नहीं चल रहा था उसमें इतनी ज्यादा बरकत कैसे आ गई, उसमें वो बेदारी कैसे आ गई, आप समझ नहीं पाएंगे।
परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है। चेलों ने यीशु मसीह से जब पहली बार पतरस मिला था तो क्या हुआ था? यीशु मसीह से पतरस ने क्या कहा कि अरे यीशु मसीह, मैं तो पूरी रात जाल बिछाया, कुछ मछली नहीं आई। वो 1 हफ्ते से कोशिश कर रहा था, कुछ उसके हाथ नहीं लगा, लेकिन जिस घड़ी उसने यीशु मसीह को सौंप दिया, उसकी नाव डूबने लगी थी उस आशीष से। आज आपकी नाव डूबने लगी क्योंकि आप समेट नहीं पाएंगे इतनी आशीषें, और आप दूसरों को कहेंगे कि अरे मेरी आशीषें ले लो, सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वचन बांधा है इस बात का। He has promised you कि आपको कभी किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। और सबसे आखिरी बात जो मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग इस बात पे ध्यान दें, वो ये है कि जब लोग हमारे खिलाफ उठते हैं, जब परिस्थितियां ऐसी हमारे खिलाफ उठती हैं, जब बीमारियां हमारे खिलाफ उठती है, जब हमारे खिलाफ हमारे बंधन उठते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें दृढ़ता को हमेशा थामे रहना है और इस बात को कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें नहीं छोड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि हम लोग व्यवस्था विवरण 3 का 22 पढ़ दें। उससे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? डरो नहीं, क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी ओर से आज लड़ने वाला है। आज परमेश्वर है जो आपको हर जगह ले जाएगा। आज परमेश्वर है जो आपको थामे रहेगा। आपको पता है यीशु मसीह के खिलाफ भी जब वो फरीसी लोग खड़े हुए थे, यीशु मसीह ने पता है क्या किया? यीशु मसीह ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। यीशु मसीह चाहता तो उनको जवाब दे सकता था, यीशु मसीह चाहता तो एक पल में उनका मुंह बंद कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ अपने पिता से प्रार्थना की, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग तो बोलते रहेंगे लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रुकना चाहिए। यदि आज लोग आपके खिलाफ उठ रहे हैं, आपके परिवार के खिलाफ उठ रहे हैं, आप बस इतना करें कि आप उनकी बातों को नजरअंदाज करें और उन्हीं बातों के लिए प्रार्थना भी करें। आप उन बातों से अपने आप को अफेक्ट मत होने दें, वरन उसके लिए प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे यीशु मसीह ने किया। जब लोग उसके खिलाफ उठ रहे थे, यीशु मसीह ने फिर भी उन्हें क्षमा किया और अपने पिता से प्रार्थना की। आज मुझे भी जरूरत है और आपको भी जरूरत है कि हम यही करें। जब लोग हमारे खिलाफ उठे, जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ उठें, तो हम प्रार्थना में लें और इतना याद रखें कि हमारे जवाब देने ना देने से कुछ नहीं होगा, वरन परमेश्वर है जो हमारी ओर से लड़ता है। कितनी अच्छी बात है। जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने धरती को बनाया, जिसका सब कुछ है, वो जब मेरी और आपकी ओर से लड़ रहा है, तो मुझे और आपको किस बात की चिंता करनी है? किस बात के लिए हम रोएं? किस बात के लिए हम परेशान हुए? बस इतना याद रखें कि वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। सिर्फ इतना याद रखें और ऐसी लोगों से, ऐसी बातों से, ऐसी परिस्थितियों से अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें, क्योंकि जब हमारा विश्वास टूटता है, जब हमारा विश्वास कमजोर होता है, हमारी आशीषें तो दूर होती है, वो तो अलग ही चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उस पिता को बहुत दुख होता है। अगर आज आपका बच्चा आप पर से विश्वास करना छोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए। उसी प्रकार से पिता को भी बेहद दुख होता है जब वो देखता है हमारा अविश्वास, जब वो देखता है हमें टूटा हुआ, और इसी कारण उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हमें कोई तोड़ ना सके। उस पुत्र ने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया ताकि मुझे और आपको वो कष्ट ना देखने पड़े। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए और आज हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और ये कहेंगे परमेश्वर से, पिता मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका इस खूबसूरत वचन के लिए पिता, जो आपने हमसे बांधा कि हमसे जिसने ये वादा किया है वो सच्चा परमेश्वर है। सच में आप वो सच्चे परमेश्वर हैं पिता। और जैसे कि अभी हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा पिता कि आप हमारी ओर से लड़ेंगे, हम मांगते हैं परमेश्वर आज के दिन आप हमारी तरफ से जाएं पिता। भले ही हमारी परिस्थितियां कितनी भी बुरी हों, भले ही लोग हमारे खिलाफ कितने खड़े हो रहे हों, आप हमारी ओर से जाएं परमेश्वर। आप हमारी ओर से लड़ें और हमें अपनी शांति, अपनी तसल्ली से दें पिता। वो तमाम कंगाली, वो तमाम कमी, घटी, तंगी को परमेश्वर, ऐसे बंधनों को आज मैं यीशु मसीह के नाम से बांधती हूँ पिता, और आपके लोगों के बीच से ये सभी चीजें अभी और इसी वक्त उखाड़ते हैं
यीशु मसीह के नाम से पिता, और ये कभी 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 वापस ना इनके जीवनों में परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर आपकी बेदारी को, आपकी शांति को, आपकी तसल्ली को परमेश्वर, आपके शालोम को पिता। और हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों पे, उनके मोहल्लों पे परमेश्वर, उनके इर्द गिर्द के जो भी परमेश्वर लोग रहते हैं उन सभी पे आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।